हाय हेलो दोस्तों, नमस्ते, राम राम, सुप्रभात। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल आद्या एकेडमी में। और मैं हाजिर हूँ एक नई वीडियो के साथ। आज दोस्तों, जैसे आपको मैंने कल बताया था कि हम अगला वीडियो जो हमारा होगा वो हमारा कबीरदास होगा। और मैंने आपको ये बताया, हमारा जो प्रस्तावना था भक्ति काल का, जो हमने प्रस्तावना आपको पढ़ाया था, उस प्रस्तावना में हमने भक्ति काल के बारे में, उसकी शुरुआत के बारे में, कि भक्ति शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई, सबसे पहले भक्ति शब्द कहाँ पे प्रयोग कहाँ पे प्रयोग किया गया, भक्ति काल को कितने भागों में बांटा गया है, ये सारी चीज़ें हमने आपको उसमें डिटेल से बताई। और कौन कौन से हमारे भक्ति काल के इम्पोर्टेंट, हमारे ज्ञानाश्रयी शाखा के हमारे इम्पोर्टेंट, क्योंकि हमने ज्ञानाश्रयी भी आपको बता दिया है शुरुआत का, तो ज्ञानाश्रयी शाखा के कौन से हमारे इम्पोर्टेंट कवि हैं उनको हमने ट्रिक से और सीक्वेंस से, मतलब क्रमानुसार, उनको हमने आपको बता दिया है। और अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कबीरदास। तो आज हम कबीरदास के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। आपका वीडियो ज़्यादा लंबा तो नहीं होगा, लेकिन ये समझ लीजिए कि ये आपका कंटेंट एकदम रामबाण आपका कंटेंट है। और यहीं से आपके सारे क्वेश्चन, कबीरदास से बनने वाले सारे क्वेश्चन आपके यहीं से बनेंगे। तो आप इसको स्किप मत करिएगा। वीडियो को 2 बार 3 बार, अगर आप नोट से नहीं बना रहे हैं तो आप 2 बार 3 बार अगर वीडियो को देख लेंगे तो आपको पूरा वीडियो आपको कंठस्थ हो जाएगा। इतनी सरल भाषा में आपको समझाया जा रहा है और इतने कम शब्दों में आपको बताया जा रहा है। तो अब हम आते हैं अपने टॉपिक पे। तो हमारा टॉपिक क्या है? कबीरदास। कबीरदास का नाम क्या? तो कबीरदास का नाम सिर्फ कबीरदास ही था। उनका जन्म कब हुआ था? तो उनका जन्म हुआ था 1398 ईस्वी में, काशी में हुआ था। कहाँ पे हुआ था उनका जन्म? काशी में हुआ था। मृत्यु उनकी कब हुई? तो मृत्यु उनकी हुई 1518 में मगहर में हुई। कहाँ पे हुई? मगहर में। और मगहर में उनकी मृत्यु इसलिए हुई क्योंकि लोग कहते हैं कि मगहर में मिलने से क्या होता है, मगहर में मरने से, सॉरी दोस्तों, मगहर में मरने से नरक मिलता है। तो इसी धारणा को तोड़ने के लिए कबीरदास अपने अंतिम समय पर कहाँ पे चले गए थे? मगहर में चले गए थे, और वहीं पे उनका देहावसान हो गया। उनके पिता का नाम क्या था? उनके पिता का नाम नीरू था और उनकी माता का नाम नीमा था। नीरू और नीमा एक जुलाहा दंपत्ति थे। कौन थे? एक जुलाहा दंपत्ति थे। उनकी पत्नी का नाम क्या नाम था? उनकी पत्नी का नाम लोई था। पुत्र का नाम उनके कमाल था और पुत्री का नाम उनके कमाली था। तो पुत्र उनके कमाल और पुत्री उनके कमाली थी। उनके गुरु का नाम क्या था? उनके गुरु का नाम रामानंद था। क्या नाम था उनके गुरु का नाम? उनके गुरु का नाम रामानंद था। लेकिन कुछ मुसलमान जो उनके अनुयायी थे, वो उनका गुरु सूफी संत शेख तकी को मानते थे। किसको मानते थे? शेख तकी को मानते थे। तो अभी तक दोस्तों आपको ये नहीं पता चला होगा कि मुसलमानों के अनुसार कबीरदास के गुरु कौन थे। तो आप इसको नोट कर लीजिएगा कि उनके मुसलमानों के अनुसार उनके गुरु थे शेख तकी को वो मानते थे। ठीक है। अब अगला क्या है? आगे है दोस्तों कि वाणी का संग्रह। तो उनके वाणी का संग्रह जो है बीजक के नाम से उनके वाणी का संग्रह किया गया है। तो 3 भागों में, बीजक हमारा 3 पार्टों में था। क्या कौन कौन था? साखी, शबद और रामायणी में लिखा गया था। तो उनकी 3 ही रचनाएं हैं, जो तीनों का नाम क्या है? साखी, शबद, रामायणी। इसमें साखी, शबद, रामायणी। ठीक है। साखी मतलब क्या होता है? साखी मतलब होता है दोहा। साखी का अर्थ होता है दोहा, छंद में लिखा गया। साखी का अर्थ होता है साक्षी, और ये जो है दोहा छंद में लिखा गया। किस छंद में लिखा गया? दोहा छंद में। शब्द जो था आपका, इसका अर्थ है शब्द। क्या है इसका अर्थ? इसका अर्थ है आपका शब्द, जो गेह पद छंद में लिखा गया। और रामायणी का मतलब होता है, तो रामायणी का मतलब रामायण होता है। रामायणी का मतलब क्या? रामायण होता है। तो रामायण जानते हैं, हमारा रामचरितमानस हमारा रामायण है। तो रामायण हमारा दोहा चौपाई छंद में लिखा गया। किस छंद में लिखा गया? दोहा और चौपाई छंद में लिखा गया है। अब दोस्तों इनकी भाषा के बारे में हम जान लेते हैं, क्योंकि इनकी भाषा कोई हमारी जो हम बोलते ये भाषा नहीं थी। ये अलग प्रकार की अक्खड़ इनकी भाषा थी। जो इनकी भाषा को अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग प्रकार से इनकी भाषाओं का नाम दिया है। इनकी तो कबीर की भाषा के संबंध में विद्वानों के मत, किस विद्वान ने इनकी भाषा को क्या कहा है? तो श्याम सुंदर दास थे। श्याम सुंदर दास ने इनकी भाषा को क्या कहा? तो श्याम सुंदर दास ने इनकी भाषा को पंचमेल खिचड़ी कहा है। क्या कहा है? पंचमेल खिचड़ी।
मतलब सारी भाषाओं को मिला जुला के एकदम पंचमेल खिचड़ी में जैसे आप आलू भी डालते हैं, टमाटर भी डालते हैं, गाजर भी डालते हैं, कुछ भी आपको मिल जाता है, सब्जी कुछ मिल जाए उसमें आप खिचड़ी में डाल दीजिए। तो उसी प्रकार श्याम सुंदर दास ने इनकी भाषा को पंचमेल खिचड़ी कहा है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने क्या कहा है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इनकी भाषा को फदुक्कड़ी भाषा क्या कहा है? क्या कहा है आपका? फदुक्कड़ी भाषा का। और हजारी प्रसाद द्विवेदी ने आप कबीर दास को क्या है? तो उन्होंने भाषा का डिक्टेटर कहा है। डिक्टेटर मतलब क्या होता है? डिक्टेटर को हम हिंदी में तानाशाह बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तानाशाह। तो भाषा का तानाशाह आप या तो ये नोट कर लीजिए कि भाषा का तानाशाह कबीर दास को हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा है, या तो आपका उसमें एग्जाम में आपका भाषा का डिक्टेटर ही पूछता है तो आप भाषा का डिक्टेटर हजारी प्रसाद द्विवेदी को कहा जाता है। अब कबीर की वाणी का संग्रह किसने किया? तो कबीर, क्योंकि कबीर तो पढ़े लिखे नहीं थे, उन्होंने कहा है मसी कागज पढ़ो नहीं, कलम गई नहीं हाथ। मतलब मैंने पढ़ा लिखा नहीं है, कलम तो मैंने छुआ भी नहीं है। तो कबीर दास की वाणी का संग्रह किसने किया? तो जो साखी शबद रामायणी किसने लिखा है? तो इसको उनके शिष्य धर्मदास ने बीजक के नाम से 1464 ईस्वी में लिखा है। तो सन आपको याद रखना है, सन क्या है? 1464 ईस्वी में किसने लिखा है? धर्मदास। तो कबीर दास की मृत्यु के बाद इनके पंथ को आगे चलाने के लिए, कबीर पंथ को आगे उनके उत्तराधिकारी उनके शिष्य धर्मदास हो गए हैं। इनको मिल गई है उनकी गद्दी? उनके शिष्य धर्मदास को मिल गई है। और आपको ऐसे जानते हैं कि बाह आडंबर के लिए, जो आडंबर पूजा के लिए था, या उन्होंने हिंदुओं को भी आडंबर के लिए लताड़ा है। उन्होंने हिंदुओं के लिए कहा है कि पाथर पूजे हर मिले तो मैं पूजूं पहाड़, घर की चकिया को न पूजे जाका पीछा खाए संसार। इसका मतलब ये थोड़ी है, इसका मतलब ये नहीं हुआ कि वो हिंदुओं के पक्ष में नहीं थे, वो कर्म के पक्ष में थे कि आप अपना कर्म करिए, आप आडंबर मत करिए। और उन्होंने मुस्लिमों के भी आडंबर को उन्होंने लताड़ा है, वो किया है। उन्होंने सारे धर्म के जो आडंबर फैलाते हैं उनके बारे में उन्होंने अच्छे से लिखा है और अच्छे से उनको धोया है। तो कबीरदास ऐसे हमारे कबीरदास थे। तो आई होप दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो उसको शेयर करना ना भूलें। वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, और जो भी वीडियो में हमसे गलती हो रही हो या वीडियो आपको कैसा लगा हो वो आप अपनी राय कमेंट बॉक्स पर देना ना भूलें। अगर गलती हो रही है, कुछ त्रुटियां हो रही हैं तो उसको हम सुधार करेंगे। किस टॉपिक में आपको अगला वीडियो चाहिए आप ये भी बता सकते हैं, तो उस टॉपिक में हम वीडियो बना देंगे। तो आपको जैसी भी वीडियो लगे या जिस भी टॉपिक में आपको वीडियो चाहिए तो आप अपने टॉपिक का नाम आप कमेंट बॉक्स पर ज़रूर दे दिया कीजिए। और कुछ दोस्त हैं जो वीडियो को सब्सक्राइब नहीं करते हैं या भूल जाते हैं, वीडियो पूरा देख तो लेते हैं। तो आप वीडियो को देखिए, और ये आपका परिवार है तो इसको आपको बढ़ाने की भी जिम्मेदारी आप ही लोगों की है। तो आप वीडियो को सब्सक्राइब करिए और 3 दोस्तों को अपने साथ जोड़िए। आप सब्सक्राइब करिए, अपने 3 दोस्तों को और इसमें जोड़िए, क्योंकि इसमें फ्री कंटेंट आपको दिया जाता है, और वो भी आपका पेड से अच्छा कंटेंट आपको दिया जाता है। कोई आपके दोस्त पेड बैच लिए हों, उनसे आप अपने ये कंटेंट का आप कंपैरिजन कर सकते हैं, आप देख सकते हैं। तो दोस्तों सब्सक्राइब करना ना भूलें, और बेल आइकन तो आप ज़रूर दबाइए, क्योंकि जब तक आप बेल आइकन नहीं दबाते हैं तो आपके पास हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन नहीं पहुंचता है। तो बेल आइकन आप दबा लेंगे तो जब भी हम वीडियो डालेंगे तो सबसे पहले आप ही के पास पहुंचेगा। अब दोस्तों हम आपसे लेते हैं विदा और मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद। मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए और खुश रहिए।